चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक थेथरोलॉजी करने के लिए आया कूलम्ब नाम का, बोलो ये क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है बाबू। ये समझाया दो चार्ज के बारे में। किसके बारे में? मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है और एक यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, नहीं समझ में आया? दोनों चार्ज एक दूसरे पर कुछ दूरी पे रखा हुआ है। हो सकता है ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ मैग्नीट्यूड के ऊपर बात हम नहीं कर रहे हैं, बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं हम, इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, चार्ज के ऊपर बात नहीं कर रहे कि कौन सा चार्ज है, ठीक है ना? थोड़ा बात समझो। तो यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इन दोनों के बीच का दूरी मान लेते हैं आर है। कितना डिस्टेंस है बोलो दोनों के बीच में? आर डिस्टेंस है। तो कूलम्ब कहता है इन लोगों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है, ये जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन लोगों के प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, कि कितना ज्यादा चार्ज होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। नहीं समझ में आया है तो आराम से ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। क्या बोल रहा है ये? फोर्स जो दोनों के बीच में लग रहा है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के चार्ज का। पर बात समझ लो, इसके पास है मान लो 5 कूलम और इसके पास है मान लो 7 कूलम, इन दोनों में फोर्स ज्यादा लगेगा या इसमें फोर्स ज्यादा लगेगा? इसके पास है 5 कूलम और इसके पास है 10 कूलम। हमको बताओ दोनों में फोर्स किस में ज्यादा लगेगा, इन दोनों के बीच या इन दोनों के बीच? ये ए है और ये बी है, किस में ज्यादा लगेगा? बी में। काइकू? अरे बाबा 5 गुना 10 करो, यहाँ पर कितना आएगा? 50, और यहाँ 5 गुना 7 करो, कितना आएगा? 35। अरे कम ना है जी। तो यही बोलता है फोर्स उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा क्या होगा बोलो? बोलो बात समझ में आ गया? ठीक है। तो ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the force of attraction नहीं, interaction, the force of interaction between two charges between directly proportional to directly proportional to directly proportional to product of magnitude of charge, product of मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड का मतलब यही तो होता है 5 7 ये सब जो नंबर तो देख रही हो तुम, ठीक है? मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ ठीक, इतना जान गई तुम? हाँ देखो, हाँ चार्ज ही है बाबू, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का नंबर, ये कितना चार्ज है, ठीक समझो। तो हम क्या बोल रहे थे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली चुप, हाँ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर of the distance between them, distance between, समझो बाबू। तो हम क्या बोले? हम according to this law force of interaction between two charges is directly proportional to product of magnitude of charge। इसका मतलब समझ रहे हो? फोर्स, इधर ध्यान दो, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? Q1 इंटू Q2 के। नहीं समझ में आया? Q1 इंटू, नहीं समझ में आया? प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के। और दूसरा बात क्या बोल रहा है ये लोग? हाँ इनवर्सली का मतलब जानते हो? Q1 बाई में अलग रख देंगे, यानी डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, डिस्टेंस जितना ज्यादा फोर्स उतना कम, यानी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। क्या बोला गया? देखो R स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना बाबू लोग? ठीक है। तो एक बार पहले हमको ये श्योर कर दो कि तुमको ये समझ में आ गया।
पक्का गया है? एक बार फिर से क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बताएं भैया हम? फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखिए रहे हो किसके? चार्ज के मैग्नीट्यूड के, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा थोड़ा ध्यान दो, अगर इसको हम इक्वेशन 1 माने हुए, इसको इक्वेशन 2 माने हुए, तो जरा ध्यान देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं? जरा हमको बताओ। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते? अरे कह सकते हैं कि नहीं? तो ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ क्या आएगा? यहाँ पे आया है के, क्या आया बोलो? के। अरे के हमेशा रहता है। तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो F का फॉर्मूला क्या आया? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, याद रहेगा? तो F इज इक्वल टू, हाँ बता रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, चिंता मत करो, तुम बस दिमाग खोल के रखो, बाकी हम तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं रहने देंगे, ठीक है? अब हटाते हैं इसको। कहा जी कोबरा? याद नहीं हो रहा है तुमको? ऐ तो ग्रेविटेशन में भी तुम लोग देखा है, ग्रेविटेशन में भी तुम लोग देखा है, क्या देखा है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर देख रहा है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब क्या पेटेंगे यार, अबाउट के देखो, अबाउट के बारे में, किसके बारे में बता रहे हैं आप? के बारे में। बदमाशी नहीं बोल दिया ना एक बार? क्या फॉर्मूला था बताओ तो? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई, यही था फॉर्मूला। तो अगर के लिए बोलना चाहेंगे तो के का फॉर्मूला क्या बनेगा? अरे बउआ Q1 Q2 नीचे आ जाएगा F के, बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? और आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया नया हमारे पास के लिए? यही ना? बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? अब इसका अगर हम यूनिट देखने चाहेंगे तो यूनिट क्या आएगा इसका? जरा बताओ कोई, यूनिट क्या आएगा इसका? देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट, तो यहाँ पे मीटर या मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर। अब बटे में कूलम का, चार्ज यूनिट कूलम ना, तो कूलम का इसको केजी का है बोल रही है। तुम पता है, तुमको ऐसे ही नहीं लोग चिढ़ाता, देखो ये तो चार्ज यूनिट क्या होगा? कूलम, तो यहाँ पे कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका क्या यूनिट हो गया बताओ? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, याद रह जाएगा? तो ये यूनिट हो गया। बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो, पक्का नहीं है ना? ठीक, चलो इधर ध्यान दो, तो ये हो गया इसका यूनिट। बोलो कोई दिक्कत अभी भी? एयर में इसका वैल्यू क्या है? ठीक है ना, वैल्यू ऑफ के इन एयर, है ना? जब चार्ज एयर में हो तब इसका वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, याद रहेगा? और जनरल फॉर्म में बाबू लोग, जनरल फॉर्म में वैल्यू ऑफ के इन जनरल फॉर्म में इसको कहते हैं 1/4πε0। ध्यान दो, 1/4πε0। बाबू अभी तक जैसे तुम लोग पाई याद रख रहे थे, अभी एप्सिलॉन याद रख लो, ये एप्सिलॉन नॉट है, क्या चाहिए बोलो? ठीक है, ये परमिटिविटी है, पढ़ाएंगे आगे चल के, है ना? ये आगे चल के तुमको पढ़ने का मौका मिलेगा एप्सिलॉन नॉट के बारे में 12th में, ठीक है? अभी तक के लिए इतना समझ के रखो, 1/4πε0, 1/4πε0।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इन एयर क्या होता है बोलो, 1 होता है, ठीक है।